बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम स्पीड के स्पीडी मंसूबे 3 मेगा मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख आ गई। कैवलरी अंडरपास 26 नवंबर को खुल जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर तक खोला जाएगा। वालचंद रोड के इफ्तिताह के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन आ गई। निगरान वजीर आला ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। मौसम नकवी ने काम के म्यार का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि अहले लाहौर हमवार और ज्यादा आसान सफर के लिए तैयार हो जाए। लाहौर और पंजाब की तरक्की का सफर मोहसिन स्पीड के साथ तेज से तेज तर हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। कैवलरी अंडरपास को 4 रोज और सेंटर पॉइंट से वॉल्टन तक सड़क को दिसंबर के पहले अशरे में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वॉल्टन रोड और एडीए नाले की अपग्रेडेशन, कैवलरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट वॉल्टन रोड सीबीडी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वॉल्टन रोड पर दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस लिया। दुकानें फौरन खोलने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि लाहौर रिंग रोड, सदर्न लूप 3 और बंद रोड कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम जारी है। जनवरी की डेडलाइन है। वॉल्टन रोड पर 6 मुकामात पर काम शुरू किया जा रहा है। 9 अरब से ज्यादा लागत आएगी। नेस्पाक बहुत मेहनत कर रही है, तो हर महकमा जो इससे रिलेटेड है सारे के सारे लगे हुए कि कोशिश करें जल्द अज जल्द कर लें। इंशाल्लाह गुजरांवाला के जो एक्सप्रेस वे है वो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की बड़ी देर की एक डिमांड थी। उसके बाद वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने 2-3 बिल्डिंग्स थी वो इकट्ठी थी, उनको इकट्ठा करके वहाँ पे शुरू कर दिया 100 बेड का अगले महीने शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि सेंटर पॉइंट को वॉल्टन रोड से मुंसलिक करने से 3 मिनट में फासला तय होगा। वॉल्टन फ्लाईओवर की पाइल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला का लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से अहम ट्वीट। वज़ीर आला ने तामीराती मंसूबों की तकमील की तारीख दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौरियों के लिए दिलचस्प वक्त आने वाला है। वॉल्टन रोड, कैवलरी ग्राउंड, अंडरपास और सीबीडी मेन बुलेवर्ड का मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। वज़ीर आला ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वॉल्टन रोड 31 जनवरी 2024 तक रोल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने खुशखबरी दी कि कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 26 नवंबर को 4 दिनों में खुल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सीबीडी मेन बुलेवर्ड की 31 दिसंबर को नकाब कुशाई हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर 2023 तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौरिये हमवार और ज्यादा आसान सफर के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वापडा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू करवाया। मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा किया। दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत पर CTO को तलब करके इजाफी स्टाफ तैनात करने की हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वापडा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज मुख्तसर टाइम में तैयार करके ऑपरेशनल किया जा रहा है। खिदमत मरकज में 8 काउंटर्स कायम, खुश इखलाक अमला तैनात किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। एक दिन में 16,000 लाइसेंस बने लाहौर में, सिर्फ लाहौर में, तो ये भी रिकॉर्ड है। और अभी ACS होम ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया। मेरा भी कोई 5-4 दिन बाद एक्सपायर हो रहा था, मैंने भी अपना अभी नया लाइसेंस बनवाया अंदर। तो हर एक को लाजमी है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे वो आम पब्लिक का नुमाइंदा है, अपना लाइसेंस जरूर बना लें। IG पंजाब उस्मान अनवर, होम सेक्रेटरी शकील अहमद, CCPO बिलाल कमियाना, DIG अली नासिर रिजवी, CTO मुस्तनसर फिरोज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 18 साल से कम उम्र अफराद हरगिज ड्राइविंग न करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में रोजाना 250 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में एक दिन में 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। 18 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज अभी सख्ती है। और चाहे वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है तो गाड़ी और मोटर बाइक बंद हो रही है। अगर कोई 18 साल से कम है तो उसको जेल जाना पड़ेगा और फिर अदालत से जाके छूटना पड़ेगा। तो ये मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर हमने सड़कों का माहौल ठीक करना है। आज भी लाहौर में 250 एक्सीडेंट रोज़ हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिस हद तक मुमकिन हो सका आवाम को सहूलतें फराहम करेंगे। थानों में अच्छी शोहरत वाले लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगले दिनों में, कुछ हफ्तों में पंजाब के सारे पुलिस स्टेशंस, कम से कम जो पहला फेज़ है थाने का, वो आपको फ़र्क शक्ल में नज़र आएगा और सारे के सारे पुलिस स्टेशन में नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर साहब जिस दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो पुलिस के रवैये पे कर रहे हैं। थाना सिर्फ ठीक नहीं करना, पुलिस का रवैया ठीक करना है।
वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। वजीर आला ने खिदमत मरकज में आए लोगों से मुलाकात की। रश और दरखास्तों पर कार्रवाई में ताखीर की शिकायत पर वजीर आला मोहसिन नकवी बरहम हुए। सीटीओ को मौका पर तलब करके इजाफी स्टाफ लगाने की हिदायत की। वजीर आला ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फोन करके मरकज को 24 घंटे ऑपरेशनल रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंटर्स पर अमले की तादाद में इजाफा किया जाए, शहरियों के काम को जल्द निपटाया जाए। मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन में कायम पुलिस खिदमत मरकज को भी 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मिसाक मरकज, वेटिंग रूम और काउंटर का भी मुआयना किया। अमले को शहरियों की दरखास्तों पर जल्द कार्रवाई की हिदायत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास, जबकि अकबर चौक फ्लाईओवर के नज़रसानी शुदा PC1 की मशरूत मंजूरी, किनाल बैंक हरबंसपुरा जल्लो मोड़ प्रोटेक्टेड यूटर्न्स मंजूर, जोहर टाउन हॉकी स्टेडियम आउटसोर्स किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। 16 एजेंडे और एक टेबल आइटम मंजूरी के लिए पेश किए गए। वजीर आला ने चारों एजेंडों को मुस्तरद, 12 की मंजूरी दे दी। एलडीए सिटी मंसूबे के लिए 2 अरब 89 करोड़ रुपए से सोलर सिस्टम लगाने का मंसूबा डेफर करार दिया गया। कैनाल बैंक रोड हरबंसपुरा जल्लू मोड़ प्रोटेक्टेड यूटर्न्स की मंजूरी दी गई। हॉकी स्टेडियम जोहर टाउन को आउटसोर्स करने, सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी टीपा में तरमीम करने की मंजूरी दी गई। टीपा की जानिब से ट्रैफिक से मुतासरा जंक्शन की बहाली का प्लान मंजूर किया गया। वजीर आला ने टीपा को प्लाजों की पार्किंग इन्फोर्समेंट देने की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी इमारतों के इस्तेमाल पर भारी जुर्मानों का एजेंडा मंजूर किया गया। जुबली टाउन एवेन्यू 1 और मोहनवाल की मसाजिद के लिए मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर ग्लोबल विलेज का लीज एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए कमिश्नर को 24 घंटे की मोहलत दी गई। 8 शाहराहों की क्लासिफिकेशन के लिए कंसल्टेंट हायर करने की मंजूरी मिल गई। वजीर आला पंजाब ने मास्टर प्लान 2050 का एजेंडा मुअख्खर कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर के नजरसानी शुदा PC1 की मशरूत मंजूरी हो गई। एलडीए सिटी पर अलहदा इजलास बुलाकर प्रपोजल जेर बहस लाने की हिदायत की गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और DG एलडीए, MD वासा, चीफ इंजीनियर एलडीए, हाउसिंग, फाइनेंस, P&D के मेंबर शरीक थे। शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेड्स फ्राहम कर दिए। ट्रॉमा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने की हदायत। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आला ने PIC से मरीजों का बोझ कम करने के लिए जिना अस्पताल में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान किया था, जिस पर अमल शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने का फैसला किया है। जिना अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 250 बेड्स थे, जिनमें 150 इजाफी थे, जिन्हें अब कार्डिक सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने मरी के रहायशियों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है। मरी के TB अस्पताल को अब जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। सर्विसेज अस्पताल में इस्लाहात, ऑपरेशन थिएटर्स को जदीद बनाने का फैसला। तमाम फर्श, वॉल सीलिंग और खिड़कियां, दरवाजे तब्दील। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइन दोबारा बिछेगी। बिजली, गैस, ऑक्सीजन की सप्लाई लाइनें तब्दील होंगी। सर्विसेज अस्पताल की बोसीदा इमारत की रीवैम्पिंग का काम इस वक्त तेज़ी से जारी है, जबकि सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स भी जदीद तिबी सहूलियात के हामिल होंगे। रीवैम्पिंग मनसूबे पर 3.5 अरब रुपये खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। मनसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। बरकत मार्केट से कैंपस पुल की जानिब वाई जंक्शन पर गलत ट्रैफिक प्लान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। LDA ने बाकायदा प्लानिंग और मुजव्वजा अंडरपास का प्लान बनाने की बजाय अपना प्लान पेश कर दिया। वो आज ही रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कलमा चौक से वाई जंक्शन से कबल यू टर्न को बगैर बताई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न की बजाय चौक से वापस कलमा चौक की तरफ मोड़ा जा रहा है। जिना अस्पताल से आने वाली ट्रैफिक को शब्बीर उस्मानी रोड से कलमा चौक की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। आगे आरजी यू टर्न दिया जाएगा। नहर से शब्बीर उस्मानी रोड पर जाने के लिए भी यू टर्न लेकर कलमा चौक की जानिब से आना होगा। बेतरतीब ट्रैफिक प्लान से गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया है। पंजाब हुकूमत ने वाई जंक्शन के लिए यू टर्न के साथ सिंगल साइड एंड पास तजवीज किया है। LDA ने जामे वर्किंग की बजाय आरजी यू टर्न्स दे दिए हैं। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूल बंद होने का खदशा। 1087 प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर एतराज रह गया। स्कूलों को एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाने की हदायत। 1 हफ्ते के अंदर दोबारा दरख्वास्त जमा न करवाने पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे।
लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। जबकि रजिस्ट्रेशन ना मिली तो तालीमी बोर्ड बच्चों के दाखिले भी वसूल नहीं करेगा। तालीमी बोर्ड के तहत आइंदा साल इम्तिहान के लिए तुलबा दाखिलों का आगाज भी कर दिया गया है। स्कूल मालिकान का कहना है कि तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं, बिला जवाज एतराज लगाए गए हैं। हमारे स्कूलों को फिल फॉर रजिस्ट्रेशन जारी की जाए। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल खोलने से कबल क़ायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। स्कूलों में साइंस, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, क्वालिफाइड टीचर्स और मुकम्मल अहाता नहीं है। स्कूल ऑनर्स एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाएं। याद रहे कि इस वक्त लाहौर में प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 5,500 से जायद है। बोर्ड हुक्काम की नाअहली के बायस मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज करने का मंसूबा इर्तिवा का शिकार है। इंटरमीडिएट की पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज करने का मंसूबा ठप होकर रह गया। लाहौर बोर्ड के स्कैनिंग डिपार्टमेंट में काम अरसा दराज से बंद पड़ा है। लाहौर बोर्ड में मौजूद तमाम असनाद के रिकॉर्ड को मरहलावार ऑनलाइन किया जाना था। पहले मरहले में 2008 से कबल इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाना था, सिर्फ 2 साल का कर दिया गया। असनाद के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से डिग्रियों की तस्दीक का अमल तेज किया जाना था। उम्मीदवारों का कहना है कि मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड की तस्दीक में कई दिन लग जाते हैं। अरसा दराज से स्कैनिंग मशीन बंद पड़े रहने से खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि डिग्रियों के रिकॉर्ड को मरहलावार कंप्यूटराइज किया जा रहा है। लाहौर पुलिस के पास पेट्रोल के फंड खत्म हो गए। SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस थानों की गाड़ियों में अपनी जेब से पेट्रोल डलवाने पर मजबूर। डॉल्फिन और पीरू फोर्स की 70% पेट्रोलिंग भी रोक दी गई है। जराये के मुताबिक लाहौर पुलिस के पेट्रोल के फंड्स खत्म हो गए हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर पुलिस की सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। ऑपरेशंस पुलिस, इन्वेस्टिगेशंस, डॉल्फिन समेत मुजाहिद स्क्वाड पेट्रोल ना मिलने पर परेशान है। SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस थानों की गाड़ियों में अपनी जेब से पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं। डॉल्फिन और PRU फोर्स की 70% पेट्रोलिंग भी रोक दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक 5 अरब की डिमांड पर हुकूमत की जानिब से 4 माह के लिए 17 करोड़ के फंड्स दिए गए, जिसे तमाम अजला और यूनिट्स में तकसीम किया गया था। लाहौर पुलिस को 2 करोड़ 30 लाख और CTO को 7 लाख के मामूली फंड्स जारी हुए थे। PKLI की टीम का बड़ा कारनामा, मुर्दा खातून का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। खातून ने मरने के बाद अज़ा अतिया करने की वसीयत की थी। PKLI के डॉक्टरों का बड़ा कारनामा, मुर्दा खातून का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टरों की जानिब से 3 अफराद की पैवंदकारी की गई, 2 की गुर्दों और 1 की जिगर की पैवंदकारी की गई। खातून ने वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके अज़ा अतिया कर दिए जाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि PKLI में इस तरह की पैवंदकारी हुई जो कामयाब भी रही। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये मुल्क का ऐसा पहला पैवंदकारी हुई है जो कि इस तरह PKLI में हुई है और इस तरह एक खातून से 3 अज़ा लेके 3 लोग जो ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में से उनकी जान बचाई गई। ये इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन हमारे लिए अहमियत की हामिल है कि एक खातून पाकिस्तानी ने अपनी ज़िंदगी में वक्फ किए अपने तमाम ऑर्गन और उनको सक्सेसफुली हार्वेस्ट किया गया। मुर्दा खातून के अतिया करदा अज़ा की PKLI में पहली पैवंदकारी कामयाब रही। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि ये एक ऐसे इंकलाब की शुरुआत है जिससे अज़ा की चोरी का खात्मा होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ फायदा वहीद, सिटी 42। रेलवे कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी कॉलोनी में जमा हो गया। रेलवे भट्ट कॉलोनी फनी रोड की हालत भी खस्ता हाल। मकीन शदीद अजियत का शिकार है। हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर, गलियों में सीवरेज का बहता पानी, नाले के पानी में जमी काई और सीवरेज के पानी में अफजाइश पाता मच्छर। ये मनाजर है रेलवे भट्ट कॉलोनी की फिनी रोड के, जिसकी हालत इंतहाई अबतर हो गई। कॉलोनी का नाला बंद होने की वजह से गंदा पानी मेन रोड पर ही खड़ा रहता है, जिससे रिहायशी शदीद अजियत का शिकार हैं। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश डेंगू को दावत दे रही है। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि मसले के हल के लिए हर अफसर, हर इदारे को दरख्वास्त दे दी, किसी ने कॉलोनी के मसले को संजीदा ही नहीं लिया। ये बिल्कुल जगह नहीं है और जितनी जगह है वहाँ पे तो हमने काम करना है। बाकी ये कंडीशन ऐसी हो गई है नाले की कि यानी कि बंदा यानी कि ये सारी जो टिब्बी पर बनी ना, ये सिर्फ एक गाला निकाल के बनी हुई है। अगर ये ना हो तो यानी कि पानी इधर सिर्फ आ जाए सारा। हाँ जी, क्योंकि अंदर से नाला सारा डेड हो गया हुआ है। आगे की तरफ जाएंगे आप, आगे को रास्ता मिलेगा तो वहाँ पे ये कि नालों पर से छत दी हुआ है। यहाँ फौजी होती है, इस रास्ते पे नहीं जाते, दूसरे रास्ते पे ले जाते क्योंकि सड़क नहीं जाने के लिए।
गाड़ी से पुलिस वाले की गिरी, वैसे फैमिलियों की गिरी है, लेकिन उठा के बाहर हम रख देते, यहाँ पे रहते जो हेल्प कर देते, और कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता है। मकीनों का कहना था कि कई मर्तबा नाले में बच्चे गिर चुके हैं, मोटरसाइकिलें भी गिरी हैं, लेकिन किसी ने कॉलोनी की हालत बेहतर करने के बारे में सोचा ही नहीं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। मियां अस्पताल रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी रोड की तामीर और मुरम्मत ना हो सकी। खस्ता हाल रोड के बायस आमदोरफ्त मुतासर गाड़ियों का नुकसान होने लगा। मजीद जान लेते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मौजूद है एमयू हॉस्पिटल रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कुछ अरसा कबल जो है वो तामीराती मटीरियल, जिसे बजरी वगैरह जो डाली गई है, जिसकी वजह से जो है वो रोड हमवार हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी भी गड्ढे मौजूद है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। यहाँ पर एक तरफ एमयू हॉस्पिटल मौजूद है तो दूसरी जानिब लेडी एचएसएन हॉस्पिटल मौजूद है, जिसमें आने वाले मरीज जो हैं उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये रोड कितने अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ मौजूद हूँ भाईजान। कम से कम 2 साल हो गए हैं इस रोड को। लेडी असिस्टेंट और मरीज को, जो डिलीवरी वाले मरीज हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। यहाँ रोड का बिल्कुल पत्थर डाला उन्होंने, पत्थर के ऊपर हल्की सी उन्होंने बजरी डाली है, और कागजों में ये कहते हैं कि ये रोड तमीर हो गया। कागजों में ये रोड तमीर हो गया। नून लीग की और गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ये रोड को जल्द से जल्द बना दें। ये रोड नारकली वाला रोड है, ये भाई अभी दिखाएंगे, वो इससे पहले तैयार हुआ है, इससे पहले वो बिल्कुल बन गया। इस रोड को कम से कम 2 साल हो गए हैं। आपकी मेहरबानी है, इस रोड को बना दें। जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि ये रोड जो है 2 साल कबल जो है वो टूट फूट का शिकार है। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। ढले फ्लैट्स कौसर कॉलोनी की मेन सड़क टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी जमा होने से राहगीरों का आमदोरफ्त में मुश्किलात। मजीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, बताइएगा। हम मौजूद है कौसर कॉलोनी का ये इलाका है, थले फ्लैट्स हैं। यहाँ पे जो ये रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकी और जो यहाँ से राह गुजर हैं उन्हें शदीद मुश्किल का सामना है। यहाँ पे सिर्फ ये रोड जो है टूट फूट का शिकार नहीं है, जबकि यहाँ पे जो है पानी भी खराब है। गंदा सीवरेज का पानी है जो यहाँ पे खराब है, जिसकी वजह से लोगों को बेशतर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इलाके में ताफुन और गंदगी का भी राज है, सिर्फ और सिर्फ इस सीवरेज के गंदे पानी जमा होने की वजह से, और इसी पानी की वजह से ये रोड भी टूट फूट का शिकार है। मुतअद्दिद बार इलाका मकीन का कहना है कि इंतजामिया से दरखास्तें भी की गई हैं, लेकिन इस रोड की जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि उनका कहना है कि आए रोज़ यहाँ से गुजरते वक्त जो हमारी कीमती सवारियाँ हैं वो भी खटारा होती जा रही हैं, और उनको जो है बेशतर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रोड जो है ख़राब है। और उनका यही कहना है कि हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जो है ठीक कराया जाए। जैसे बाकी सारे लाहौर की मुरम्मती काम जारी हैं, वैसे इस रोड पर भी नज़रसानी की जाए और इसको भी मुरम्मत करवाई जाए। ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। शादीवाल चौक जौहर टाउन रोड का बड़ा हिस्सा टूट फूट का शिकार है। शहरियों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शादीवाल चौक जौहर टाउन में मौजूद हूँ। इस वक्त ये रोड की खस्ता हाली का जो कि नज़र आ रही है, यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि अरसा दराज से ये रोड इसी हालत में मौजूद है, जो कि मुकम्मल तामीर नहीं करवाई जा रही। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। अब बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड से गुजरते हुए? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਡੀਏ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈੱਡ तो इन्ना जिन्ना काम नहीं करवा सकते। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि ये शादीवाल चौक अरसा दराज से ख़राब है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है और आए दिन टायर भी। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई मोहतसिब भी महकमे सोशल सिक्योरिटी में मुबैना अद्वियात स्कैंडल पर इनेक्शन। सूबाई मोहतसिब ने महकमे सोशल सिक्योरिटी से अद्वियात की खरीदारी और किल्लत पर रिपोर्ट तलब कर ली। नैब के बाद सूबाई मुहतसिब ने महकमा सोशल सिक्योरिटी में मुबैना अद्वियात स्कैंडल पर नोटिस ले लिया है। महकमा सोशल सिक्योरिटी से अद्वियात की खरीदारी और किल्लत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। महकमा सोशल सिक्योरिटी में फर्मों की अदम दिलचस्पी पर रवा साल मई और अगस्त के 2 टेंडर नाकाम हुए। जराये के मुताबिक मनपसंद कंपनियों को नवाजने के चक्कर में अद्वियात की बर वक्त खरीदारी मुमकिन नहीं हो पाई। जराये के मुताबिक डायरेक्टर परचेज सोशल सिक्योरिटी ने मनपसंद फर्मों को भी सिंगल ऑफर में नवाजा। गवर्निंग बॉडी ने अद्वियात की किल्लत को आर्जी तौर पर पूरा करने के लिए अस्पतालों के लिए 20% इजाफी फंड मंजूर कर लिया है।
सिटी ट्रैफिक पुलिस का कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 3,345, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1,670 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज के मुताबिक कम उम्र और लाइसेंस न रखने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3,345 मुकदमा दर्ज करके गाड़ियां थानों में बंद कर दी गईं, जबकि लाइसेंस न रखने वाले 1,670 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सीटीओ का कहना है पोश इलाकों में भी 190 मकामात पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। शहरी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाएं। शहर में 30 लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन्स और 3 सेंटर्स हैं। कम उम्र बच्चों के साथ साथ उन्हें गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। सीटीओ का मजीद कहना है वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी और मोटरसाइकिल ना चलाने दें। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के वफूद की मुलाकातें। पीएमडीसी के वफद ने गवर्नर को मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ अपने एमओयूज़ के मुतालिक भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब अली रहमान से एमडी इंजीनियर असद अहमद की क़यादत में पीएमडीसी के वफद ने मुलाकात की, जबकि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के वफद की क़यादत कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर शबीना रजा ने की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीएमडीसी अपनी कानों के बिलखसूस कालाबाग के पुरफजा मुकाम पर खेबड़ा साल्ट और माइंस की तर्ज पर सियाहों के लिए पुरकशिश बनाकर खोले, जबकि गवर्नर ने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के वफद से मुलाकात में कहा बच्चे मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। ये बाइसे तशवीश है कि माइक्रो न्यूट्रिशनिस्ट की कमी की वजह से पाकिस्तान में 40% बच्चे ज़हनी नशोनुमा में कमी का शिकार हैं। शहबाज शरीफ से साबिक पार्लियामेंटेरियन की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम और सैयद मुबीन जामन और सैयद बासत सुल्तान बुखारी ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियाँ इम्तियाज़ भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने नए शामिल होने वालों को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। विफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की मुस्लिम लीग नून का मिशन है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है कि जो आज हल्कों में कह रहे हैं हमारी बात हो गई, हुकूमत हमारी आएगी, वो बताएं किससे बात हुई। जमहूर के बगैर बनने वाला वजीर आजम अफसोसनाक अमल होगा। हमरा हॉल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी कारकुन मरहुमा फरखंदा बुखारी की किताब की तकरीब रहनुमाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर, शाजिया मरी, मलाइका रजा, नायाब जान, फैसल मीर, मकसूमा बुखारी, सलीमा हाशमी, शाहिदा जवी, रबिया बाजवा, अल्ताफ कुरैशी ने शिरकत की। तकरीब में तारिक खुर्शीद, डॉक्टर खालिद जावेद जान, राना इकराम रब्बानी, शाइस्ता जावेद, राना रिजवान अली, आमिर नसीर भट्ट, फातिमा मल्ली, आयशा गौरी, चौधरी रियाज शरीक हुए। जाकिर हुसैन बुखारी, नसीम साबिर, मुदस्सिर शाकिर, बिशारत अली, अली एहसन आबदी, ताहिर गालिब समेत पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नई सोच है। बिलावल भुट्टो जैसा नौजवान खुशकिस्मत जमात को मिलता है, जो कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जमहूरियत का, जिससे आज आप घबरा रहे हैं। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए। तकरीब से खिताब में फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो भुट्टो खानदान की कुर्बानियों के बायस हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। तमाम सियासी जमातों ने 9 सियासी जमातों को मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने कराची में अपनी रिहाइशगाह पर इकट्ठा किया। तकरीब के शुरका ने फरखंदा बुखारी की सियासी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। आम इंतखाबात की तैयारियां जियाले भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो के शाना बशाना खड़ा होने का फैसला। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल टाउन में मीडिया टॉक। मोहसन मल्ली ने आइंदा की हिकमत अमली के बारे में आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर इंतखाबात की तैयारी करेंगे। अवाम तीर के निशान को ही मुंतखब करेंगे। पीपल्स पार्टी बगैर किसी दबाव के इलेक्शन लड़ेगी और फातेह करार पाएगी। इस मौके पर सदर पीपल्स यूथ लाहौर यासिर बारा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इंजीनियर शहरयार भी मौजूद थे। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ से YDA वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि हेमटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के लिए नई असामियाँ तख्लीक की जाएंगी। क्लिनिकल हेमटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की जाएगी।
जबकि वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर डॉक्टर शेब नियाजी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जबकि इस इक़दाम से पसमानदा अज़ला में लोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की खिदमात मुयस्सर आ सकेंगी। महकमे पंजाब ने हेमटोलॉजी को पैथोलॉजी का हिस्सा बना दिया है। उनका कहना था कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत क्लिनिकल हेमटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की जाएगी। हेमटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के लिए नई असामियाँ तख्लीक की जाएंगी। वज़ीर सनत एहसन तनवीर से पंजाब सोमाली इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की वर्कर्स यूनियन के वफ़द की मुलाकात, मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जायज़ मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर सनत व तजारत एहसन तनवीर से पेस्क वर्कर्स यूनियन के सदर सईद अहमद उस्मानी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। सेक्रेटरी सनत व तजारत एहसान भुट्टा और MD पंजाब सोमाली इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन भी मुलाकात में मौजूद थे। वफ़द ने पेस्क मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुलाजमीन मेहनत और लगन से काम करें, जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत मज़ार इकबाल की तज़ीन और आराइश के मुतालिक कायम कमेटी का इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि मनसूबे पर काम शुरू करने से पहले तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में DG वॉल्ड सिटी, सेक्रेटरी औकाफ, डिप्टी सेक्रेटरी, वज़ीर आला ऑफिस, खतीब बादशाही मस्जिद और दीगर भी शरीक हुए। कमेटी ने मज़ार की इमारत का बगौर जायज़ा लेकर बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। SMBR ने कहा कि तारीखी विरसे को महफूज और दिलकश बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। नबील जावेद ने DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को तजावीज़ पेश करने की हदायत की, जबकि इस हवाले से उन्होंने कहा कि मनसूबे पर काम शुरू करने से पहले तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ऑफिस में इंस्पेक्टर सुहेल मुर्तज़ा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर हारिस अंसारी, एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर की खसूसी शिरकत। सुहेल मुर्तज़ा अपनी 40 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। सुहेल मुर्तज़ा कस्टम्स क्रिकेट टीम में बेहतर खिलाड़ी के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस और एडिशनल कलेक्टर की जानिब से उनकी खिदमात को सराहा गया। तकरीब में सुप्रीडेंट मलिक मोबिन और दीगर भी मौजूद थे। प्रोविजन ऑफिस सेशन कोर्ट में मामूली जराइम के केसों में भिजवाए जाने वाले 122 मुलजमान का इस्लाही प्रोग्राम मुकम्मल होने पर उनको फारिग कर दिया गया। मुलजमान को आखिरी लेक्चर असगर अली गुल एडवोकेट ने दिया है। प्रोविजन ऑफिस में साबिक जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असगर अली गुल एडवोकेट ने मुलजमान को आखिरी लेक्चर दिया। इस मौका पर प्रोविजन ऑफिसर वक्कास वटू ने प्रोविजन मुकम्मल होने पर 122 मुलजमान को सर्टिफिकेट दिए, जबकि असगर अली गिल ने लेक्चर देते हुए मुलजमान को हिदायत की कि वो अच्छी शहरी बनकर जा रहे हैं, दोबारा जराइम की तरफ नहीं आना, अब आपने मुआशरे में अच्छा शहरी बनकर रहना है। इस मौका पर 122 मुलजमान ने हलफ दिया कि वो जराइम की ज़िंदगी नहीं अपनाएंगे। मुलजमान को सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों ने प्रोबेशन ऑफिसर के पास भिजवाया था। दूसरी जानिब लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम लहू लहू फ़लस्तीन के उन्वान से सेमिनार। डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, डॉक्टर हम्माद कमालुद्दीन की शिरकत। शुरका ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन इसराइल के खिलाफ जंग जीत कर आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेगा, जबकि डॉक्टर हामिद कमालुद्दीन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीनी आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेंगे। सेमिनार में फ़लस्तीनी तुलबा ने फ़लस्तीन की तारीख़ और इसराइल के जुल्म बर्बरियत पर प्रेजेंटेशन दी। तालिब इल्मों ने इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का भी ऐलान किया। सेमिनार के अख्तिताम पर मेहमानान गिरामी को शील्ड से भी नवाजा गया। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी डिपार्टमेंट लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में GIS डे मनाया गया। तकरीब का थीम सफ़रनामा रखा गया। फैकल्टी मेंबरान ने जोग्राफिया के शोबे में अपने ताजुर्बात भी पेश किए, जबकि इस मौका पर चेयरपर्सन जोग्राफियाई सोसाइटी डॉक्टर सहर ज़िया का कहना था कि हमें इस आलमी जश्न का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है, जिसमें हमने GIS टेक्नोलॉजी को उजागर किया और इस हवाले से तालिबात को आगाही भी दी है। बीकन हाउस इंटर रीजन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस मुल्तान कैंपस ने बीकन हाउस बहरिया टाउन कैंपस को 2-0 से शिकस्त दे दी है। मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड पर मैचेस हुए, जबकि मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब ना हो सकी। दूसरे हाफ में मुल्तान कैंपस की टीम मैदान में छाई रही। मैच के 40वें मिनट में मुल्तान के अरहम ने पहला गोल करके अपनी टीम को मैच में बढ़तरी दिला दी। बहरिया कैंपस पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल करने में कामयाब ना हो सकी। मुल्तान कैंपस के अरहम ने ही मैच के आखिरी मिनट में दूसरा गोल करके अपनी टीम को फाइनल में 2-0 से कामयाबी दिलाई।
नेशनल मेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, लाहौर और वापडा ने क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे रोज़ मैचेज हुए। पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक तरफा मुकाबले के बाद 48-93 स्कोर से शिकस्त दी, जबकि आर्मी की जानिब से अम्माद 18, मोहम्मद उस्मान 14 और तगलुब 11 स्कोर के साथ नुमायां रहे। POF के इजहारुल्लाह ने 18, तैयब 13 और मोहम्मद फारूक 10 स्कोर के साथ नुमायां रहे। दूसरे मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसलाबाद को भारी मार्जिन 111-62 से शिकस्त दी, जबकि PF के महताब ने 23, मोहम्मद अख्तर ने 18 और मोहम्मद जुबैर ने 12 पॉइंट स्कोर किए। फैसलाबाद की जानिब से गुलबाज और उस्मान तालिब ने 15 और 15, फहीम सत्तार ने 9 स्कोर बनाए। तीसरा मैच लाहौर और वापडा की टीमों के दरमियान हुआ। वापडा ने सख्त मुकाबले के बाद 77-62 से कामयाबी हासिल की। हाफ टाइम पर स्कोर 36-25 था। वापडा की जानिब से उस्मान ने 26, जैनुल हसन 20 और आमिर फारूक ने 11 स्कोर किए हैं। पंजाब नेशनल टेबल टेनिस टीम के 2 अंडर 16 खिलाड़ी लाहौर डिस्ट्रिक्ट की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। सैयद मोहम्मद आयान और मोहम्मद रेहान ने लाहौर डिस्ट्रिक्ट की टीम में जगह बनाई है। निश्तफाक जिम्नेजियम हॉल में कायम पंजाब टेबल टेनिस अकेडमी में नए खिलाड़ियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अकेडमी के हेड कोच यासिर भट्टी के मुताबिक इस वक्त अंडर 13 और अंडर 16 कैटेगरी के 13 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर कोचेज़ ट्रेनिंग करवाते हैं। अंडर 16 कैटेगरी में 2 खिलाड़ी सैयद मोहम्मद आयान और मोहम्मद रेहान और लाहौर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टीम में जगह बनाने में कामयाब हो चुके। उम्मीद है कि जल्द दीगर खिलाड़ी भी लाहौर और पंजाब की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल करेंगे। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। इमरान राठौर और गुलाम मुस्तफ़ा की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तफाक जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेज हुए, जबकि यकतरफा मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट में शिकस्त। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मलिक शब्बीर की जोड़ी ने मलिक नवीद और सखी सरवर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में राना इरफान और मुदस्सर रियाज ने शुजात अली और सुहेल मसूद के खिलाफ फतह समेटी। वाटर एड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कंट्री प्रोग्राम स्ट्रेटजी का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के लिए 2023 से 2028 तक साफ पानी की फराहमी की हिकमत अमली से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फलाही तंजीम वाटर एड पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम कंट्री प्रोग्राम स्ट्रेटजी तकरीब मुनक्किद की गई। वाटर एड पाकिस्तान की जानिब से 2023 से 2028 तक साफ पानी की फराहमी की हिकमत अमली का ऐलान किया गया। मेहमान खसूसी वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने साफ पानी की अहमियत और फराहमी पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में बच्चों के मरने की शरह अभी भी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, और उसकी मेन वजह ही वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। सबसे ज़्यादा बच्चे डायरिया से मरते हैं, उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन से मरते हैं। कंट्री हेड वाटर एड आरिफ जब्बार खान ने पानी जैसी नेमत के बेहतरीन इस्तेमाल पर जोर दिया। पाकिस्तान के इश्यूज़ को देखते हुए हम यही देख रहे हैं कि ख़ासकर जो पानी सिर्फ पीने का साफ़ पानी है और जो टॉयलेट्स हैं और हाइजीन है, इन तीनों चीज़ों पर कम्युनिटीज़ और लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। चाहे लोग हों, सरकार हों, या जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, उसमें इतनी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन उसको नुकसान देखें तो बहुत ज़्यादा है। ऑफिस हेड बराए बरतानवी हाई कमिश्नर लाहौर क्लारा स्ट्रेंडोज ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Pakistan is the world's 8th most vulnerable country to climate change, and the floods last year provided a very stark reminder of that. We know that there is an estimated $16 billion of damages, 35 million people affected. पानी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत और हक है, मगर पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस नेमत से भी महरूम हैं। ऐसे वक्त में वाटर एड और इस जैसी मज़ीद तंजीमों की काविशों को सराहा जाना चाहिए। कैमरामैन उमर सलीम के हमराह अरबाज खान, सिटी 42। फर्नीचर फ्रेंच कल्चर सेंटर अलायंस फ्रांसिस के ज़ेर एहतमाम म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया। बेल्जियम के गिटारिस्ट ने मगरबी और मशरकी धुनें बखेर कर खूब दाद समेटी। सेंटर में फ्रेंच कल्चर सेंटर अलायंस फ्रांसीसी ने म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया। बेल्जियम के गिटारिस्ट स्टैन पोले ने पाकिस्तानी साजिंदों के साथ परफॉर्म किया। इरफान अहमद ने तबले और वजीह निजामी ने सितार पर साज बिखेरे। पाकिस्तान में बेल्जियम के सफारतकार डिलोंग चार्ल्स और डायरेक्टर अलायंस फ्रांसीसी फेब्रिस डेस भी शरीक हुए और फनकारों को खूब दाद भी दी। शायकीन ने दोनों ममालिक के फनकारों को बेहद सराहा। गिटारिस्ट स्टैन पोले ने लाहौरियों से दाद मिलने पर खुशी का इजहार भी किया। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।